अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कहानी घर सिंधी उर्दू में साइदा काजी की तरफ से खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे आदमी की कहानी पर मबनी है जो अपना छोटा सा फलों का कारोबार करता है। उसके दुकान पर लिखी एक तख्ती सबको रुकने पर मजबूर कर देती है। ज़माना एक कदीम की बात है कि दमिश्क के एक पुराने कूचे में सलीम नाम का एक फल फरोश रहता था। उसकी छोटी सी दुकान शहर की बाबे शामी के करीब थी, जहाँ दिन भर खरीदारों का हुजूम रहता। दुकान के बाहर अंगूर के खोशे लटक रहे होते और अंदर अनार, सेब और खरबूज की खुशबू से फिजा महक उठती। सलीम के चेहरे पर हमेशा एक नरम सी मुस्कुराहट रहती और आंखों में अजीब इत्मीनान। लोग कहा करते कि सलीम नफ़ा ज़रूर कमाता है, मगर उसका नफ़ा दिलों को सुकून देता है। उस दिन सूरज खासा तेज़ था, हवा में गिर्द उड़ रही थी और लोग अपने सरों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी गुजर रहे थे। सलीम अपनी तराजू साफ कर रहा था कि एक खुश लिबास ताजिर दुकान पर रुका। उसने मुस्कुराकर कहा कि सलीम भाई, आज सेब क्या नर्ख है? सलीम ने जवाब दिया, जनाब 12 दीनार दर्जन। और अगर आम लेने हो तो 10 दीनार में मिल जाएंगे। ताजिर ने सोच में सर हिलाया ही था कि अचानक एक ज़ईफ़ा दुकान में दाखिल हुई। उसके हाथों में कपड़े की पुरानी झोली थी, चेहरा धूप से जला हुआ था, मगर निगाहों में वक़ार था। उसने धीरे से कहा, बेटा मुझे आधा दर्जन आम दे दो, क्या दाम लगाओगे? सलीम ने मोहब्बत भरी निगाह से देखा और बोला, आपके लिए 3 दीनार, और अगर आम के साथ अंगूर भी चाहिए तो 2 दीनार के। बूढ़ी औरत ने चौंक कर कहा, इतने कम? सलीम मुस्कुराकर बोला, बाजार में आज बरकत है अम्मी जान। औरत ने झोली से चंद सिक्के निकाले, दुआया लहजे में बोली, अल्लाह तुम्हारी रोजी में इजाफा करे बेटा, मेरे यतीम बच्चे आज खुश हो जाएंगे। वो चली गई तो वही ताजिर गुस्से से बोला, सलीम अभी मुझसे 12 दीनार कहे और उसे 3 दीनार में दे दिया, क्या ये इंसाफ है? क्या तुमने मेरे लिबास को देख दाम बढ़ा दिए? सलीम ने नरमी से कहा कि जनाब आपका सवाल बजा है, मगर ये सौदा सिर्फ खरीदो फरोख्त का नहीं है। ये औरत वही है जिसका शोहर वबा में फौत हुआ है, 4 यतीम बच्चे हैं, खुद मजदूरी करती है, मगर किसी से मांगना गवारा नहीं करती। मैं चाहूँ तो मुफ्त दे दूँ, मगर वो उसे खैरात समझ लेगी। इसलिए मैं दाम कम रखता हूँ ताकि वो खुददार भी रहे और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो। ताजिर के चेहरे का गुरूर पिघलने लगा। सलीम बोला, मैं माल नहीं, नीयत बेचता हूँ, नीयत। मेरा नफ़ा वो बरकत है जो ऐसे लोगों की दुआ से मिलती है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन ये ज़ईफ़ा आती है उस दिन मेरा कारोबार दुगना हो जाता है। कभी काफले वाले सारा माल खरीद लेते हैं और कभी कोई अमीर गुजर कर बड़ी खरीदारी कर जाता है। ये सब उसी एक माँ की दुआ का असर है। ताजिर खामोश हो गया। उसने सर झुकाया और बोला, सलीम तुम सच्चे और खुश नसीब हो। हम समझते हैं कि नफ़ा रुपए में है, मगर असल नफ़ा दिल की रोशनी में है। सलीम मुस्कुराकर बोला कि जनाब यही तो असल सौदा है, जो बाजार में नहीं बल्कि नीयत में होता है, नीयत में। शाम ढलने लगी। दमिश्क की बाजार की ईंटों पर सूरज की सुनहरी रोशनी बिखर गई। सलीम ने तराजू समेटी, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब तू गवाह रहना, आज फिर तेरी खातिर सौदा किया है। अगली सुबह फजर की आज़ान के बाद सलीम ने बेमामूल दुकान साफ की। उसके पास एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स था जिसे वो अल्लाह की तिजारत कहता। उसमें वो कुछ सिक्के रखता जो वो उन ज़रूरतमंदों के लिए बचाता था जो मांगने से झिझकते थे। उसी दौरान वही ज़ईफ़ा दोबारा आई, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, हाथ में छोटा सा कपड़ा और थैला। बोली, बेटा आज मेरे बच्चों ने कहा कि आम नहीं अनार चाहिए, अनार। सलीम ने सबसे खूबसूरत अनार निकाल के और कहा, आपके लिए 2 दीनार के दर्जन हैं, बाकी सबके लिए 5 दीनार के। बूढ़ी औरत ने हैरत से कहा, बेटा इतने सस्ते क्यों? सलीम बोला, बाजार में आज हवा ठंडी है अम्मा, दिल खुश है और खुश दिल का नफ़ा गिना नहीं जाता। औरत ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में ऐसी बरकत दे जो कभी ख़त्म ना हो। जब वो चली गई तो अचानक चंद काफले बाजार के अंदर दाखिल हुए। ताजिरों ने बड़ी मिकदार में फल खरीदे। दुकान के सामने रश लग गया।
सलीम के हाथ रुके नहीं, तराजू झूलती रही, सिक्के खनकते रहे और दिल में यकीन बढ़ता गया कि ये सब उस एक माँ की दुआ का असर है। शाम के वक्त सलीम ने दुकान बंद की। आसमान पर सुर्खी फैली थी। वो आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, मुझे हमेशा देने वाला रख, मगर किसी की इज्जत को ठेस पहुँचाए बगैर। यही असल इबादत है। अगले दिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो ज़ईफ़ा अपने बच्चों के साथ आई। बच्चे नंगे पाँव मगर खुशी से चहकते हुए बोले, अस्सलाम वालेकुम चचा सलीम। सलीम ने मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखा। वालेकुम अस्सलाम मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हो? बूढ़ी औरत ने झोली से चंद सिक्के निकाले, बोली, आज मैं पूरे दाम दूंगी, मैंने सिलाई से ये पैसे कमाए हैं। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान, आपका आना ही मेरे लिए कमाई है, ये सिक्के वापस रखिए, आज मीठे कीनू मेरी तरफ से। औरत की आंखों में आंसू आ गए, बोली, अल्लाह तुम्हें वो रिज़्क दे जिसमें कभी कमी ना आए। सलीम ने आसमान की तरफ देखा, या रब, अगर तूने मुझे माल दिया है तो उसमें तेरा हिस्सा भी डाल दे, ताकि मैं तेरे बंदों को खुश करके तेरी रज़ा खरीद सकूं। वो रात अपने घर पहुंचा तो चांद अपनी पूरी आबोताब पर था। सलीम ने बक्स खोला, चंद सिक्के, पुरानी रसीदें और वालदा की एक पुरानी सी तस्वीर। वो बोला, अम्मी, आप कहा करती थी ना, दिल से की गई नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, वाकई नहीं जाती। और उस दिन के बाद सलीम के दुकान के ऊपर एक तख्ती लग गई, नियत का सौदा हमेशा मुनाफे में रहता है। जो भी दुकान में दाखिल होता उस जुमले को पढ़कर खामोश हो जाता, जैसे दिल के अंदर कोई चिराग जल उठा हो। नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि उस एहसास का नाम है जिसमें हम किसी की इज्जत और दिल को बचा लें। अल्लाह के नज़दीक नियत की कीमत है, मिकदार की नहीं। जो दिल से देता है वो अल्लाह से तिजारत करता है, और अल्लाह से तिजारत करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। अल्लाह पाक उसके रिज़्क, उसकी उम्र और उसके कामों में इतनी बरकत डाल देते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।